दोस्तों, आज की कहानी है। हर शनिवार की तरह आज भी तान्या जब दिन में 12 बजे सोकर उठी तो मीना के चेहरे पर नाराजगी देख फौरन प्यार से बोली, मम्मी बहुत भूख लगी है, खाना तैयार है ना, जल्दी लगा दो। मैं फ्रेश होकर आई। वहीं बैठे तुषार ने पत्नी का खराब मूड भांपकर समझाते हुए कहा, मीना क्यों दुखी हो रही हो? यह तो हर छुट्टी का रूटीन है उसका। चलो हम भी उसके साथ लंच कर लेते हैं, इस बहाने उसके साथ थोड़ा समय बिता लेंगे। मीना कुटते हुए तीनों का खाना लगाने लगी। तान्या आई, डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, आप लोग भी खा रहे हैं मेरे साथ? लेकिन अभी तो 12 ही बजे हैं। तुषार बोले, इस बहाने की तुम्हारी कंपनी मिल जाएगी। यह बात तो ठीक है पापा, मैं खाकर अभी फिर से जाऊंगी। आज पूरा दिन आराम करना है। मीना कुछ नहीं बोली। तीनों खाना खाते रहे। तान्या ने खाना खत्म कर प्लेट उठाई, रसोई में रखी और बोली, अच्छा पापा, थोड़ा और आराम करूंगी। और हाँ मम्मी, मुझे उठाना मत। तान्या ने अपने रूम का दरवाजा बंद किया और फिर सोने चली गई। लंच खत्म कर तुषार टेबल साफ करने में मीना का हाथ बटाने लगे। फिर बोले, मेरी जरूरी मीटिंग है, कुछ तैयारी करनी है, तुम थोड़ा आराम कर लो मीना। हाँ, मैं सिर हिलाकर दुखी मन से अपने बेडरूम में जाकर लेट गई। वह सचमुच बहुत दुखी हो चुकी थी। बेटी के रंग ढंग उसे बहुत चिंतित कर रहे थे। मीना और तुषार ने मन ही मन अपनी बेटी को उच्च शिक्षित, आत्मनिर्भर बनते देखने का सपना संयोजा है। वह उससे घर के किसी काम में हाथ बटाने की उम्मीद भी नहीं करती। वह बस यही चाहती है कि वह पढ़े लिखे। लेकिन तान्या को पता नहीं क्या हो गया है। वह झुझलाते हुए बिना कोई बात किए ऑफिस निकल जाती है। आते ही बैग ड्राइंग रूम में ही पटक कर और टीवी देखने बैठ जाती है। डिनर करती है और फिर सोने चली जाती है। एक दिन रात को उसने बड़े स्नेह से उसे दुलारते हुए पूछा था, क्या बात है बेटी? लेकिन तान्या को पता नहीं क्या हो गया है। वह झुझलाते हुए बिना कोई बात किए ऑफिस निकल जाती है। आते ही बैग ड्राइंग रूम में ही पटक कर और टीवी देखने बैठ जाती है। डिनर करती है और फिर सोने चली जाती है। एक दिन रात को उसने बड़े स्नेह से उसे दुलारते हुए पूछा था, क्या बात है बेटी? इतना चिढ़ते हुए ऑफिस क्यों जाती हो? अब तो 8 महीने ही बचे हैं सीए फाइनल की परीक्षा में। 4 महीने पहले से तुम्हें छुट्टियां भी मिल जाएगी। बात क्या है? तान्या ने चिढ़ते हुए कहा, मम्मी मुझे सोने दो, मैं थक गई हूँ। मीना ने फिर थोड़ी गंभीरता से पूछा, सो जाना, पहले बताओ इतने खराब मूड में क्यों रहती हो? आपको पता नहीं मेरी बात समझ आएगी या नहीं? मतलब ऐसी क्या बात है? तान्या उठकर बैठ गई थी। मम्मी, मेरा मन नहीं करता कुछ करने का। मीना बेटी का मुंह देखती रह गई थी। कहा, यह क्या बात हुई तान्या? हाँ मम्मी, कोई शौक नहीं है मुझे पढ़ने का, ऑफिस जाने का। क्या कह रही हो तान्या? तुम पढ़ाई में तो अच्छी रही हो, तुम्हारा दिमाग भी तेज है और अब तो कम समय ही बचा है फाइनल का। हाँ पता है, पर मेरा मन नहीं करता कुछ करने का, बस आराम करना अच्छा लगता है मुझे घर में। तुम्हें तुम्हारे ही अच्छे भविष्य के लिए पढ़ाया लिखाया जा रहा है और तुम ऐसी बातें कर रही हो, बहुत दुख हो रहा है मुझे। तान्या, अब अपने पैरों पर खड़े होना बहुत जरूरी है। लड़कियां हर क्षेत्र में कितना आगे हैं। तुम्हारे पापा तुम्हें हर तरह से आत्मनिर्भर व सफल होते देखना चाहते हैं। कुछ करोगी नहीं तो क्या करोगी? वही जो आप कर रही हैं। आपको अपनी लाइफ में कोई कमी लगती है क्या? मैं भी हाउसवाइफ बन जाऊंगी। बेटी की चलती जबान पर
गुस्सा भी आया, फिर भी शांत संयत स्वर में कहा, तुमने अब तक क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पढ़ने का शौक नहीं है? बताकर क्या होता? आपने आज पूछा तो मैंने बता दिया। इतने में तुषार ने आवाज दी थी और मीना तान्या के रूम से चली गई। मीना ने तान्या की सारी सोच तुषार के सामने स्पष्ट कर दी। वह दोनों तो पता नहीं क्या क्या सपने देख रहे हैं और बेटी तो कुछ करना ही नहीं चाहती। तुषार ने इतना ही कहा, बाद में प्यार से समझाएंगे। ऐसी ही ऑफिस के कामों से घबरा गई होगी। कई बार मीना ने फिर समझाया था, और भी लड़कियां पूरी दिन काम करती हैं ऑफिस में, किसी का रूटीन यह नहीं रहता। घर वालों से बात तो ठीक से करती होंगी, सब कुछ घूमती फिरती भी होंगी, बाहर जाती होंगी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। तुम्हें तो दोस्तों से मिलने में भी आलस आता है। मुझे बस आराम करने दिया करो मम्मी, मुझे कुछ नहीं करना है। 22 साल की तो हो ही गई हो, शादी के बाद कैसे एडजस्ट करोगी? मैं तो कुछ नहीं करूँगी, जल्दी ही जॉब भी छोड़ दूँगी। कैसे बीतेगी तुम्हारी लाइफ? इतना आराम, इतना आलस अच्छा नहीं है। तान्या हंसते हुए बोली, एक अच्छी पोस्ट वाला अमीर लड़का ढूंढ देना, बस कट जाएगी लाइफ। मीना उसका मुंह देखती रह गई थी, फिर वह परेशान रहने लगी थी बेटी की सोच से। तुषार बेडरूम में आए, मीना को करवटें बदलते देख बोले, अरे तुम सोई नहीं? जब भी तान्या के बारे में सोचती हूँ परेशान हो जाती हूँ। क्यों इतना आराम चाहिए उसे लाइफ में? अपना मूड मत खराब करो, समझ जाएगी धीरे धीरे। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। मार्च का महीना चल रहा था। जुलाई से तान्या फाइनल के लिए छुट्टी पर रहने वाली थी। फाइनल की क्लास के लिए 60,000 रुपये फीस भरी हुई थी। एक दिन तुषार भी परेशान होकर बोले, तान्या कैसे पास करोगी फाइनल? इतना टफ होता है, पैसे तो सब डूब ही गए। अरे पापा, पहली बार फेल हो गई तो दूसरी बार दे दूंगी परीक्षाएं, क्या फर्क पड़ता है? तुषार को गुस्सा आ गया, दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें ना समय की वैल्यू है ना पैसे की। परेशान हो गए हैं हम। तान्या पैर पटकते हुए अपने रूम में गई और लेटकर सो गई। मीना की तो अब नींद ही उड़ने लगी थी। यही चिंता रहती है कि आत्मनिर्भर नहीं भी हुई तो कम से कम आराम और आलस तो छोड़े। क्या होगा इसका? 1 महीना और बीता। एक रविवार को दिन में 12 बजे तान्या की परेशान हो गए हैं हम। तान्या पैर पटकते हुए अपने रूम में गई और लेटकर सो गई। मीना की तो अब नींद ही उड़ने लगी थी। यही चिंता रहती है कि आत्मनिर्भर नहीं भी हुई तो कम से कम आराम और आलस तो छोड़े। क्या होगा इसका? 1 महीना और बीता। एक रविवार को दिन में 12 बजे तान्या की आंख किसी के रोने की आवाज़ से खुली। कोई जोर जोर से सिसकियां ले रहा था। तान्या ने बिस्तर छोड़ा, ड्राइंग रूम में आई। वहां पूना में रहने वाली तुषार की चचेरी बहन नीता अपने पति विपिन और 25 वर्षीय बेटी रेनू के साथ बैठी थी। माहौल बहुत गंभीर था। तान्या सबको नमस्ते करते हुए एक कोने में बाल बांधती हुई बैठ गई। रेनू रोए जा रही थी। नीता सिसकियां भरते हुए कह रही थी, तुषार, तूने मुझे इतना समझाया था रेनू को अच्छी तरह पढ़ाऊं लिखाऊं, फिर इसका विवाह करूं, लेकिन हमने बेटी को बोझ समझते हुए इसकी पढ़ाई छुड़वाकर जल्दी से जल्दी इसका विवाह करना ठीक समझा। अब इसका पति मनोज इसे कम पढ़े लिखे होने का ताना मारता है। जरूरत के पैसे भी अपमान करके देता है। अपने दोस्तों की पढ़ी लिखी पत्नियों के सामने इसे नीचा दिखाता है। कभी कभी हाथ भी उठा देता है।
तूने कितना समझाया था, मैं इसे वहाँ नहीं जाने दूंगी। अब रेनू रोते हुए बोली, मामा जी मैं क्या करूं, मेरी मदद करो, मेरी वहाँ कोई इज्जत नहीं है। एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। घर के बहुत सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। मेरी जेठानी ऑफिस जाती है, सास भी टीचर है। सब कहते हैं तुम्हें घर में ही तो रहना है, घर के सब काम तो करने ही पड़ेंगे। पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने मुझे अपनी बहू बनाया। मैं तो उनके जितनी पढ़ी लिखी नहीं। थक जाती हूँ मामा जी, क्या करूँ अब। तुषार ने कहा, पहले आप लोग फ्रेश होकर कुछ खाओ, फिर सोचते हैं क्या करना है। मीना ने तान्या के भोले चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें देखी। फिर उसे बाथरूम में जाते देखा। मीना रसोई में व्यस्त हो गई। जब तक उसने सबका खाना टेबल पर लगाया। नहा धोकर एकदम तैयार, हाथ में बैग लिए तान्या को देखकर चौंकी। तुषार ने कहा, बेटा तैयार क्यों हो गई, कहीं जाना है क्या। हाँ पापा, क्लास है मेरी, घाट कोपर जाना है। मीना और तुषार चौंके, क्या। हाँ पापा, क्लास जा रही हूँ, फाइनल में कम ही दिन बचे हैं। मेहमान तो नहीं समझे, लेकिन मीना और तुषार बेटी का आशय समझ गए। तुषार मुस्कुराते हुए बस इतना ही बोले, हाँ देर तो हो गई है, पर इतनी भी नहीं, अब भी समय है। तुषार और मीना ने एक दूसरे को चमकती आंखों से देखा। उनकी ना सही किसी और की ही सही, एक सीख से उनकी बेटी ने कुछ करने की दिशा में आज एक कदम तो उठा ही लिया।